लेकिन चलिए भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सारे? अच्छे हैं, बढ़िया है। चलिए, तो कल हम लोगों ने, आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। पहला चैप्टर हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर आपका खनिज पोषण, ये हम लोग कर रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर था आपका पादप के जल संबंध से लेकर, और वो जो कॉमन चीजें थी जो आप लोग ऑलरेडी अपना 12th वगैरह में पढ़ के आए हैं, वो जो चीजें थी जो आपने पढ़ी हैं, अगर उनमें से आपको पहले चैप्टर में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। 5 मिनट दे रहे हैं हम, ठीक है? जब तक मैं यहाँ पर आपको क्या बताना है वो मैं यहाँ नोट कर दे रही हूँ, पर आप जब तक अपना कोई डाउट है वो बता दीजिए मुझे, ताकि मैं यहीं आपका क्लियर कर दूँ। नहीं है किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है भाई? चलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कल हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे थे आपके, मैंने कल सिद्धांत बताए थे, खनिज पोषण की हम बात कर रहे थे। तो खनिज पोषण में मैंने आपको क्या बताया था? खनिज पोषण में बताया था कि आपके हमारे जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि हम कैसे हैं, परपोषी है, तो हमें तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के जो मटेरियल है वो हमें कहाँ से चाहिए? बाहर से चाहिए। लेकिन अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ आपसे, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आपसे आपके प्लांट्स की, तो प्लांट्स आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जैसे भोजन है अपना, ग्लूकोज है, ये सारा चीजें खुद बनाते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। लेकिन उनको इनऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से चाहिए होते हैं? बाहर से चाहिए होते हैं। अब बाहर से वो कहाँ से लेते हैं? कुछ एक आध हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, वो हम तब कराते हैं जब उसमें कमी होने लगती है, ठीक है? जैसे कि हमने देखा कि भाई उसमें पत्तियां भूरी पड़ने लगी हैं, तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, मैग्नीशियम हमने दे दिया है। आपका पादप अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, पत्तियां सारी पीली पड़ गई हैं उसकी, तो हम कहते हैं नाइट्रोजन की कमी है, तो हम उसमें खाद यानी यूरिया डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें हम बाहर से, लेकिन ज्यादातर प्लांट क्या करते हैं, पादप क्या करते हैं, आपके जमीन से लेते हैं, अर्थ से लेते हैं, ठीक है? और इसीलिए इनको माइनर्स भी कहा जाता है। माइनर्स क्या होते हैं? माइनर्स ने आपको कल बताया, वो जो माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, जमीन से आपके मटेरियल निकालते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये कहाँ से मिलता है? हमें जमीन से मिलता है। तो इनको यहाँ जब निकालते हैं तो हम ये कहते हैं वो क्या होते हैं? आपके माइनर्स होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स भी क्या है? आपके माइनर्स हैं। पादप भी क्या है? माइनर्स है, जो अर्थ से, जमीन से क्या कर रहे हैं? आपका खनिज पदार्थों को निकाल रहे हैं, ठीक? अच्छा, इसमें हमने आपसे बात करी थी कल, एक सिद्धांत की बात करी थी, जिसमें कई साइंटिस्टों ने कई सिद्धांत दिए हैं। किसको करने के लिए? समझने के लिए पादप में जो ये प्रोसेस होती है, इसको समझने के लिए, माइनिंग की प्रोसेस जो होती है, इसको समझने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से पहला जो होता है, सबसे पहला भस्म विश्लेषण था, जो मैंने आपको कल बताया। तो एक बार उसको मुंह जबानी में आपको बता देती हूँ। भस्म विश्लेषण में क्या एक सिद्धांत था, इसमें क्या करते हैं, जो पादप है, कोई पौधा है, हमने उसको ले लिया, उसको लेने के बाद उसका फ्रेश वेट क्या होता है? जब आपने बिल्कुल जस्ट पादप को लिया ही है, उसका पानी, उसके अंदर मौजूद उसका ऑर्गेनिक मैटर जो भी है, सब चीजों के साथ मिलाकर आपने पादप का क्या ले लिया? भार ले लिया, वो हो जाता है उसका फ्रेश वेट, ठीक है? लेकिन आपने क्या किया? उसको सुखा दिया, धूप में सुखा दिया, कुछ टाइम के लिए आपने उसको सुखा दिया, यानी कि क्या कर दिया? उसमें मौजूद उसका सारा पानी क्या चला दिया? उड़ा दिया, हमने वाष्पीकरण कर दिया। तो अब जो भार हम लेंगे वो होता है उसका शुष्क भार, यानी ड्राई वेट। उसमें उसका पानी नहीं है, तो क्या मिल जाता है हमें? ड्राई वेट। ड्राई वेट और कैसे? अगर हमें पानी, कितना पानी था ये भी हम पता कर सकते हैं, कैसे? फ्रेश वेट में से अगर हम ड्राई वेट यानी शुष्क भार माइनस कर देंगे, तो पानी की अमाउंट पता चल जाएगी, पानी की मात्रा, कि पादप में पानी की मात्रा कितनी थी। उसके बाद हमने क्या किया? पादप जो हमारा सूख गया है, अब हमने उसको क्या किया? इंसिनरेट कर दिया। इंसिनरेट क्या होता है कि उसको हमने जला दिया। अब जलाते हैं ऐसे नहीं कि भाई आग लगाई और जला दी, भस्म कर दी, नहीं, हम उसको फर्नेंस क्या होते हैं? बड़े बड़े स्टोव जैसे होते हैं, भट्टी जैसे होते हैं, जिनमें टेम्परेचर 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। उसके अंदर हम उस पादप को रखते हैं और उसको क्या करते हैं? गर्म, मतलब जला लेते हैं, ताकि हमें उस पादप की क्या मिल जाती है? राख मिल जाती है, भस्म मिल जाती है। अब उस भस्म का विश्लेषण करने पर, उस राख का विश्लेषण करने पर, उस प्लांट ऐश की का विश्लेषण करने पर हमें पता चल जाता है कि पादप में कौन कौन से खनिज मौजूद हैं, यानी कि आपके उक्त पादप को कौन कौन से खनिजों की आवश्यकता होती है। इसमें हमें केवल ये पता चल जाता है कि हाँ यार, इस पादप को इन इन खनिजों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें वो ये पता नहीं चलता कि ये खनिज उसको कितनी मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक है ना? हमें पता चल गया मैग्नीशियम, नाइट्रोजन ये उसको चाहिए। अब मैग्नीशियम उसको कितनी मात्रा में चाहिए था, नाइट्रोजन उसको कितनी मात्रा में चाहिए था, ये हमको नहीं पता, ठीक है? चलिए,
तो ये तो बात हो गई किसकी, भस्म विश्लेषण सिद्धांत की। दूसरा है आपका रेत संवर्धन, सैंड कल्चर। रेत संवर्धन संवर्धन क्या होता है, इसमें हम पादप को बालू रेत, बालू मिट्टी या रेत में उगाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो रेत है हमारी, अब रेत जो होती है आपको पता है उसके अंदर ऑलरेडी अपने आप में बहुत सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना बालू मिट्टी में। तो हमने क्या किया, या तो पहले तो उसको खूब सारी पानी से धोते हैं, ठीक है ना, शुद्ध पानी से, ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट की, नमक की सांद्रता नहीं है, बिल्कुल शुद्ध फ्रेश वाटर है। हमने उससे लिया, उससे रेत को धोया। धोने के बाद, क्योंकि रेत जो होती है वो कैसी होती है बच्चों, क्षारीय होती है, यानी कि एल्कलाइन होती है। इसका जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो कैसा होता है, क्षारीय यानी कि अल्कलाइन होता है। तो इसके इसी क्षारीय प्रवृत्ति को हटाने के लिए हम इसको क्या कहते हैं, अम्ल से इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, इसको अम्ल से उपचारित करते हैं। अम्ल से कौन से, HCl, अम्ल से हमने इसको उपचारित किया, कुछ टाइम के लिए HCl में रखा। अब उसके बाद क्या हो गई, अम्ली हो गई। अब इसकी अम्लता भी तो हमें हटानी है, हमें तो बिल्कुल न्यूट्रल रेत चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको पानी से धोते हैं बार बार, फिर हम इसको क्या कहते हैं, बार बार पानी से धोते हैं। ठीक है, बार बार हमने क्या किया, इसको पानी से धोया, पानी के से धोने की वजह से कैसी हो गई, अम्ल मुक्त हो गई। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अम्लोपचार दे सकते हैं। अम्लोपचार गर्म अम्ल का, गर्म अम्ल किसकी, आपकी जो बालू मिट्टी की पीएच, हम इसको नॉर्मल रखते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा हाई नहीं रखते, बहुत ज्यादा लो नहीं रखते, 6 से 7 के बीच में रखते हैं। ठीक है, गर्म अम्ल पर, गर्म अम्ल की भाप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस बालू मिट्टी को गर्म अम्ल की भाप देते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्षारीयता को हम खत्म कर सके। और उसके बाद फिर हम इसको क्या कर देते हैं, पानी से धो देते हैं। ठीक है, बार बार पानी से धोने से अब वो कैसी हो जाएगी, आपकी जो बालू मिट्टी है, जो रेत है, वो कैसी हो जाएगी, आपकी काम में लाने लायक हो जाएगी। अब उसको क्या करते हैं, ब्यूटामिन एक पॉट में रखते हैं, पॉट में हमने रखा, ऐसे पॉट में जिसके ऊपर, इस पॉट के ऊपर क्या है, ब्यूटामिन, ये क्या है, इसके ऊपर ब्यूटामिन, हमने इसको ब्यूटामिन से पोत दिया है, किसको, इस जार को, इस पॉट को हमने क्या किया, ब्यूटामिन से पोत दिया। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, आपके इस प्लांट को उगाया है, जो प्लांट हम चाहते हैं हमने उसको क्या किया, ग्रो किया। अच्छा, इसको, इसके अंदर एल्गी का, या फिर चलिए बाद में बात करेंगे उसकी। तो अब हमने क्या किया इसको, अब इसको हम इसमें वो विलयन डालते हैं, विलयन पानी में घोलकर, पानी में घोलकर हम उसको सारे इनऑर्गेनिक मैटर, यानी कि सारे खनिज इसको दे रहे हैं। हमने क्या किया है, प्लांट को हमने उगा लिया है बालू मिट्टी में। बालू मिट्टी में प्लांट को उगाने के बाद, पानी उसको करने के बाद हमने क्या किया, पानी में क्या घोल दिया है, पानी में हमने घोल दिया है। अब उसमें मौजूद उसके सारे पोषण, यानी कि हमें ये पादप कैसा है, पहली बात तो ये है बच्चों, ये वो पादप है जिसके सारे खनिज पोषण हमें पता है, पहली बात तो। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे पादप का ग्रो करते हैं, ऐसे पादप को उगाते हैं जिसके बारे में, जिसके सभी खनिज पोषणों के बारे में हमें पहले से जानकारी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको जो खनिज पोषण उसको चाहिए, वो सारे खनिज पोषण हम इसको देते रहते हैं, पानी में घोलकर थोड़े थोड़े टाइम के बाद। क्यों देते रहते हैं, क्योंकि जो बालू मिट्टी है, जो बालू मिट्टी है, इसकी पानी को पकड़ने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी टाइम पे हम इसको पानी देते रहते हैं। क्या, खनिज पोषणों का पानी, जिसमें खनिज मौजूद है, वो हम इसको देते रहते हैं। तो ये जो पादप है, ये कैसा पादप है, कंट्रोल पादप, कंट्रोल प्लांट है। कैसा है, कंट्रोल प्लांट है, यानी कि ऐसा पादप जिसके बारे में हमें सब पता है। अब इसमें और, क्योंकि हमें क्या पता करना है, हमें तो बेसिकली खनिज पदार्थ पता करने हैं कि पर्टिकुलर खनिज से पर्टिकुलर कौन सी कमी होती है, ये हमें पता चल जाता है, ताकि हमें पता कर सके कि इसका, इस खनिज से ये कमी जाती है। अगर हम ये खनिज इसको पादप को ना मिले, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से पता चल जाता है कि इस खनिज से ये कमी पादप में हो जाती है। तो अब हमने क्या किया है, अब हमने एक और लिया है, जिसमें हमने एक ऐसा पादप ग्रो किया है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, ये पादप हमने ग्रो किया। अब इसके अंदर मान लो, ये जो खनिज हम इसको दे रहे थे, विलयन में पानी में डालकर जो खनिज हम इसको दे रहे थे, उन खनिजों में से कुछ खनिज मैंने निकाल दिए। मान लो मैंने नाइट्रोजन नहीं दिया इसको, और मैग्नीशियम, ये 2 खनिज मैंने इसको नहीं दिए, इस पादप को ये 2 खनिज नहीं दिए। अच्छा, ये जो पादप है कैसा, कंट्रोल प्लांट है, यानी कि ये पादप बिल्कुल हष्ट पुष्ट है और स्वस्थ है।
लेकिन इसको मैंने क्या नहीं दिया, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम नहीं दिया, यानी कि इसमें कुछ तो कमी आएगी आएगी। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, अब मैं इस पादप को इस पादप से कंपेयर करते हुए कह सकती हूँ कि क्योंकि मैंने इसको जो मैं विलयन दे रही थी, उस विलयन में से मैंने नाइट्रोजन मैग्नीशियम हटाकर उस पादप को दिया है, और जबकि ये पादप बिल्कुल सही था, इस पादप में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी की वजह से ये सारे सिम्टम, ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं ये उक्त आपके कोई भी खनिज में हटा देती हूँ तो उसकी वजह से ये उसमें बीमारियां या उसमें कमियां हमें देखने को मिलती है। तो ये होता है रेत संवर्धन। ठीक है। अच्छा, रेत संवर्धन की ये जो हमने सिद्धांत दिया है, इसकी कमियां क्या है? इसकी कमियां ये होती है बच्चों कि पहली बात तो रेत का, मैंने भी आपको बताया, बालू मिट्टी का पानी को अवशोषित करने का, पानी को अवशोषित करने का, पानी को पकड़े रखने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, रेत में तापमान का बहुत असर होता है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा तापमान है तो रेत क्या हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो इसमें तापमान जो होता है वो बहुत वेरिएबल होता है, इस वजह से कहते हैं कि हम रेत संवर्धन को इतना नहीं करते। हालांकि रेत की जगह जो कई ऐसी चीजें हैं जो और यूज करी जाती हैं अलग अलग, जैसे वर्मिक्यूलाइट है, एक मटेरियल है, वो यूज किया जाता है। तो सबका अलग अलग होता है। क्लियर बच्चों सबको? ये था आपका रेत संवर्धन। नाम बताना। हाँ भी विपिन, क्या दिक्कत आ गई बच्चा? रिपीट करूँ इसको? रेत संवर्धन, रेत संवर्धन क्या है? मैंने आपको बोला रेत संवर्धन में हम बालू मिट्टी का या रेत का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? प्लांट को, पादप को ग्रो करने के लिए। जो बालू मिट्टी या रेत हम लेते हैं उसको हमें क्या करना पड़ता है, बिल्कुल शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि बालू मिट्टी या रेत में पहले से ही बहुत खनिज उसमें होते हैं, ये हल्की सी क्षारीय होती है। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उस बालू मिट्टी को बार बार पानी से धोते हैं, या फिर उसकी क्षारीयता को हटाने के लिए हम उसमें अम्ल का उपचार करते हैं। एक बार हमने अम्ल का उपचार कर दिया तो अब वो अम्लीय हो गई, तो अब उसकी अम्ल को भी हटाने के लिए हम उसे पानी से अच्छे से धो लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आपका बालू मिट्टी, जो रेत हमें मिली है, अब उसको क्या करते हैं, बार बार पानी से धोते हैं ताकि हम उसको बिल्कुल काम में आने लायक उसको बना सकें। अब हमने क्या किया है, एक पॉट लिया है। ये पॉट कैसा है, जो ग्लूटामिन से पुता हुआ है। कैसा है? ग्लूटामिन से पुता हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसको, इसमें पादप को उगाया। इसमें पूरी तरह से क्या भरी हुई है, रेत भरी हुई है। इसमें मैंने पादप को उगाया। ये ऐसा पादप है जिसकी आपको सब पता है, जिसके बारे में, यानी कि ये वो पादप है जिसको कौन कौन से खनिज चाहिए ये आपको पता है, ठीक है, जिसके बारे में पहले से आपको पूरी जानकारी है। तो वो ही सारे खनिज जो इस पादप को चाहिए आपने विलयन में डालकर इसमें दे दिए, यानी कि आपने पानी में घोलकर इसका विलयन बनाकर इसको दे दिए। ठीक है। तो ये कैसा पादप कहलाएगा, कंट्रोल प्लांट। क्यों? क्योंकि ये आपको पूरी तरह से मालूम है और आप तभी इसको उगा रहे हैं। लेकिन अब आपने ऐसे ही दूसरा प्लांट अब आपने यूज किया है, दूसरा प्लांट प्रायोगिक प्लांट जिसको हम कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्लांट। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल प्लांट या प्रायोगिक पादप, जिसमें आपने क्या किया, जो खनिज, जो विलयन आपने इसको दिया था, उस विलयन में से कुछ एक आध खनिज आपने क्या कर दिए, कम कर दिया। जैसे मान लो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब मैंने इसको उगाया है, तो उगाने के बाद मैंने इसको जब इससे कंपेयर किया तो मैंने देखा कि ये पादप तो पूरी तरह हष्ट-पुष्ट है, लेकिन अगर मैं इसके विलयन से ये दोनों खनिज अगर निकाल लूं तो निकालने के बाद इसमें ये कमियां आने लगती है, जैसे पीला पड़ने लगता है, या जो भी है नाइट्रोजन मैग्नीशियम की कमी से जो भी चीजें होती है वो इसमें नहीं मिलती हैं, या इसमें ये कमियां आने लगती हैं। तो मैं ये इसमें कह सकती हूँ कि नाइट्रोजन की कमी से और मैग्नीशियम की कमी से ये सारी चीजें इसमें होती हैं, ये कमियां इसमें होती है। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी से इस पादप में कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो ये होता है रेत संवर्धन का सिद्धांत। रेत संवर्धन सिद्धांत के अगर मैं कहूँ कुछ ऑब्जेक्शन, विरोध हैं, वो क्या है कि पहली चीज तो रेत जो होती है इसमें तापमान का बहुत असर होता है, यानी कि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और ये बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज ये है कि जो रेत होती है ये इसकी पानी को सहने की क्षमता, यानी कि पानी को पकड़े रखने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है ना। तो ये बात है इसमें रेत संवर्धन। और समझ आ गया? चलिए, अब विलयन में संवर्धन। विलयन में संवर्धन क्या है?
कि हम क्या करते हैं, इसमें पानी में संवर्धन करते हैं, यानी कि हम इसमें मिट्टी देते ही नहीं है। पादप को हमने क्या किया है, मिट्टी दी ही नहीं है, हमने उसको केवल क्या किया है, विलयन में संवर्धित किया है। यानी कि एक हमने ग्लास लिया है, ग्लास है, इसमें मैंने पानी भर दिया, ये पानी है, पानी यानी कि विलयन, पानी का मतलब खाली पानी, शुद्ध पानी नहीं है, इसमें विलयन भी मौजूद है। ठीक है, और अब मैंने इसमें क्या किया है, एक प्लांट को ग्रो किया। ठीक है, एक प्लांट को इसमें ग्रो किया है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली विलयन संवर्धन में, इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत हमें जानकारी रखने की जरूरत होती है। क्या, पहली बात तो इसमें शैवाल, शैवाल की ग्रोथ ना हो, इसके लिए इसके चारों तरफ काला कपड़ा या काली कागज लपेट दिया जाता है। ठीक है, हमने क्या किया है, जिससे इसके अंदर कोई भी कवक का या शैवाल का ग्रोथ ना हो, इसके लिए मैंने क्या किया, इसमें काला कपड़ा या काला कागज मैंने उस पर लपेट दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद क्योंकि पानी जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा वातन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने मेरे को एक वैक्यूम के द्वारा, एक वैक्यूम के द्वारा इसमें हवा प्रवाहित करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, हवा को प्रवाहित करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, एक वैक्यूम के द्वारा इसमें हवा को प्रवाहित करना पड़ता है। और इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, और इसमें क्या होता है, क्योंकि ये पानी में कर रहे हैं, मिट्टी जो होती है, आपको मैंने एक बात, अच्छा मिट्टी का क्या काम होता है, हम ये कहते हैं मिट्टी पादप को सारे मिनरल, सारे खनिज तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण काम होता है मिट्टी का, कि पादप को मिट्टी में उगाते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसको स्ट्रेंथ देती है, उसको सपोर्ट देती है, उसको सहारा देती है, जिससे कि वो मिट्टी में क्या रहता है, सीधा खड़ा रहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है किसका, मिट्टी का। लेकिन क्योंकि यहाँ तो मिट्टी है ही नहीं है, तो पानी है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको एक सहारा और देना पड़ता है, यानी कि हमें कुछ ऐसा लगाना पड़ता है जिससे इसका ये जो पादप है क्या रहे, स्ट्रेट खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम विलयन में संवर्धन। ठीक, अब क्योंकि पानी है, पानी को धीरे धीरे अवशोषित भी करेगा, पादप है भाई, वो धीरे धीरे पानी को अवशोषित भी करेगा, तो एक वैक्यूम के द्वारा तो हम हवा देते हैं, दूसरी तरफ फनल के द्वारा कैसे भी हम इसमें क्या देते हैं, पानी की मात्रा को देखते हैं, पानी की मात्रा बनाते हैं, पानी की मात्रा। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, पानी में कमी आने लगती है, जैसे जैसे पादप पानी का इस्तेमाल या विलयन का इस्तेमाल करता रहता है, वैसे वैसे उसमें से विलयन कम होता रहता है। तो उसे करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, विलयन की मात्रा की पूर्ति उसमें धीरे धीरे हम करते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, अब इसमें जल संवर्धन तकनीक द्वारा क्यों करते हैं हम जल संवर्धन तकनीक, जल संवर्धन तकनीक द्वारा, क्योंकि हम इसमें बाहर से विलयन बना के दे रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी आपके खनिज तत्व की अनिवार्यता हम इसमें पता कर सकते हैं विलयन में, जब हम संवर्धन कर रहे हैं, क्योंकि विलयन हम क्या कर रहे हैं, बाहर से बना के दे रहे हैं, पादप मिट्टी से कुछ नहीं ले रहा है। अगर हम मिट्टी में उसको ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि अब इससे पहले था, आप मैडम बालू मिट्टी में भी तो हम ये कर सकते थे। अच्छा, बालू मिट्टी में और इसमें हम क्या अंतर पढ़ते हैं, जो बालू मिट्टी की पहली बात तो जो चीजें बालू मिट्टी की हमने क्या की थी, आपकी ड्रॉबैक थी, जो विरोध में थी बालू मिट्टी के संवर्धन में, वो यहाँ पे नहीं है। क्यों, क्योंकि बालू नहीं है, मिट्टी नहीं है, तो गर्म ठंडे होने की तो सवाल ही नहीं है, सिर्फ पानी पानी है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है इसमें दूसरी चीज, और इसमें दूसरी चीज ये हो सकती है कि क्योंकि पानी में ये हो रही है, हम विलियन इसको बना रहे हैं, उसमें बालू है, आपने चाहे कितना भी धोया है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ तत्व क्या हो जाते हैं, मे भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी तरह विलियन है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाहर से डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विलियन को हम इसमें उसके खनिज तत्वों की अनिवार्यता को इसमें पता कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है, तो ये होता है क्या आपका विलियन में संवर्धन। ठीक है, अच्छा, अगला है आपका हाइड्रोपोनिक तकनीक। हाइड्रोपोनिक तकनीक और विलयन में संवर्धन, ये बहुत कुछ एक जैसा ही है। विलयन में संवर्धन क्या था, विलयन बना रहे थे। ठीक है, विलयन संवर्धन में क्या था, हम विलयन में बना रहे थे, जबकि हाइड्रोपोनिक तकनीक जो होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जल संवर्धन करते हैं, यानी कि जल में बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक तकनीक क्या है, मिट्टी रहित संवर्धन होता है, और इसमें क्या होता है, जल संवर्धन। ठीक है, जल में उगाते हैं।
क्लियर बच्चों? बात बराबर है, हाइड्रोपोनिक तकनीक और जल संवर्धन बात बराबर है। ठीक है, जल संवर्धन और हाइड्रोपोनिक तकनीक बात बराबर है। इसमें हम क्या करते हैं, जल में संवर्धन करते हैं, जल में उगाना, हाइड्रोपोनिक तकनीक कहलाता है। और ये आजकल बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मिट्टी नहीं होती है, वो तो पहले भी नहीं है विलयन में संवर्धन, तो इसीलिए मैंने कहा है कि ये और विलयन संवर्धन बिल्कुल एक जैसे ही दिक्कत। ठीक, तो इसको हाइड्रोपोनिक तकनीक कहते हैं, जल संवर्धन कहते हैं। इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होती है, इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से या कारोबारी तरीके से, कारोबारी तौर पर जब किसी पादप को उगाया जाता है, जैसे मान लो कोई पादप पदार्थ है जो आपको निकालना है, उसके लिए उस पादप को उगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो इत्र है, कि किसी पादप से इत्र निकलता है तो उसको उगाना जरूरी है। तो आप इतनी मिट्टी में तो आप उगाओगे नहीं, खेतों में उगा दो, मान लो खेत खरीदने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका होता है आप उसका क्या करें, जल संवर्धन करें, यानी कि जल में उसे उगाएं। अच्छा, इसमें जल में हम उगा तो लेंगे, लेकिन जल में उगाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? पहला, पीएच, जल का पीएच आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, जल में जो पीएच है जल का, क्योंकि पीएच बहुत जल्दी बदल जाता है, इसलिए आपको जल का पीएच बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा, ऑक्सीजन, यानी कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले विलयन बताया क्यों क्या होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होता, हमें बाहर से ऑक्सीजन उसको देना पड़ता है, तो आपको ऑक्सीजन की आपको बात ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर, जिससे क्या रहे, पादप से बाहर ना आ जाए, पानी जो आपका पादप है उससे बाहर ना आ जाए, अंदर ही जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके परासरण दाब का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अब एक चीज है, सॉइल होता है तो सॉइल में चली जाती है, यानी मिट्टी होती है, तो पादप कुछ चीजें एज एन एक्सक्रीटरी मटेरियल, यानी कि एज ए खराब मटेरियल, वेस्ट मटेरियल बाहर भी निकालता है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, विलेन भी निकालेगा, थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, विलेन खराब हो जाएगा या तो इसलिए क्या होता है, आपको समय समय पर विलेन बदलने की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या करना है आपको, समय समय पर उसका विलियन बदलना है। ठीक, और रिज्वाइन कर लीजिए बच्चों क्लास।